अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट की, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट मतलब कि कोई भी वायर टाइप का ले लेते हैं। अब उस मैग्नेट की लेंथ मान लिया L है और इसका पोल स्ट्रेंथ -m और +m है। तो जो -m वो कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, और जो ये वाला है दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल का हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वही m × L। फ्लेक्सिबल का मतलब वायर की तरफ उसको घुमा सके, मुड़ सके, ट्रायंगल बना सके, सब चीज़ का है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर इसका शेप वगैरह चेंज करते हैं तो इसमें m तो सेम रहेगा। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बताया था ना। L क्या है, चेंजेज हो जाएगा। जब L चेंजेज होगा तो m भी क्या होगा, चेंजेज होगा, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट का, इस पर एक प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं, उसके कई सारे केसेस ले लेते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लें, फिर आगे प्रॉब्लम्स में चलते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ए बार मैग्नेट ऑफ स्टील वायर का है, हैविंग लेंथ L, हैज मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके का दिया हुआ है, कोई L लेंथ का है, उसका -m है, ये +m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है, ठीक है ना। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m × L, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब इसमें जो पहला केस ले रहा है फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन में, कि इस वायर को बेंड कर दिया गया, ठीक है ना। मान लो ये बेंड करके ये शेप दे दिया गया, एक ये दे दिया गया, एक ये दे दिया गया, ठीक है। आधे से बीच से मोड़ दिया गया इसको, कितने एंगल्स पे, 90 डिग्री पे। तो अब इस पे क्या हो गया, ये -m हो गया और ये क्या हो गया, +m हो गया। तो पूछ रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अच्छा, ये चीज़ है कि जब इसको बीच से मोड़ेंगे तो देखो जाए तो लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 इसकी, L/2 इसकी, ठीक है ना। अब इसमें ये -m और ये +m, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ वगैरह दी हुई है। अब हमको इसका निकालना है, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग भाई। इसमें देखिए, इसमें जो ऐसा है हम लोग का कि इसमें इफ़ेक्टिव लेंथ निकालेंगे, इफ़ेक्टिव लेंथ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पार्ट हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, सिंपल से देख रहे हो, ये L/2 है, तो अब इसका इस लेंथ निकाल लें कितना आएगा, ठीक है, और फिर m × L कर देंगे तो अपना नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो लेंथ निकालेंगे कितना आ जाएगा इसकी, मान लो कि L डैश है, तो L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ में L/2 का स्क्वायर + L/2 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस लगा दिया। तो कितना आ जाएगा भाई साहब, इसमें देखा जाए तो 2L² 4, यानी कि ये 2 कट गया तो क्या बचा, √ में L² 2 या फिर L/√2 आ गई लेंथ। अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट मान लिया m डैश, तो क्या आ जाएगा, m × L/√2। ये आ गया आंसर इसका। या इसको और सिंप्लीफाई करो, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2mL/√2। ये नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो हमको इसमें ध्यान रखना है कि इफ़ेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। लिख लीजिए, फिर दूसरा केस लेते हैं हम लोग। अब इसी वायर को हम लोग ने मान लो 60 डिग्री पे बेंड कर दिया, ठीक है। L/2, ये भी L/2 मिडिल से किया, बेंड किया। तो पूछ रहा है इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अब ये -m है, ये +m है, तो इसके हमको बीच की इफ़ेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ कितनी होगी, 60 डिग्री है। अब ये L/2 है, ये L/2 है, तो इसका मतलब इन दोनों के सामने का एंगल कितना होगा, मान लो थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं, थीटा होगा। बस दोनों के एंगल साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। अब ये 60 है तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री। 180 डिग्री होता तो ट्रायंगल का सम, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये L/2 है, ये L/2 है, तो L डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, और क्या है, ठीक है ना। तो इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, m डैश = कितना आ जाएगा, m तो m रहा, इसमें क्या हो गया L डैश, तो L डैश की जगह क्या रख सकते हैं, m L/2, यानी कितना हो जाएगा
m/2 के बराबर। लीजिए आंसर आ गया इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए सेकंड केस। अब थर्ड केस लेंगे इसमें। अब एक तीसरा केस लिया कि इसको आर्क के शेप में मोड़ दिया। अब इसमें आर्क के शेप में मोड़ेंगे तो इसमें ये दिया है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री है। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये 60 डिग्री है तो अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही m इंटू एल डैश मान सकते हैं। ठीक है, अब l डैश इसमें क्या होगा, अब इनके बीच का दूरी क्या है देखा जाए तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, ये दूरी आ गई, ये तुम्हारा l डैश हो गया। तुमको l डैश निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, इसकी रेडियस अपन ने मान ली कि r है, ये भी रेडियस r हो गई। अब इसमें अगर देखा जाए तो अब ये वैल्यू कितनी होगी, अगर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएं तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, आर्क रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है तो तुमको ये रेडियस निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए ये आर है तो ये भी आर है, तो इसका मतलब वही एंगल बनेगा। ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो एल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट एल डैश की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, आर के बराबर ही आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, m इंटू आर। ठीक है ना, अब तुमको रेडियस निकालना है, बेसिकली यहीं से देखना है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसमें एंगल की यूनिट क्या होती थी, स्टेरेडियन में, सॉरी उसमें रेडियन में होती है कि नहीं होती। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री को अपन ने बदलना बताया था कि डिग्री को अगर बदलना है तो 60 डिग्री इंटू क्या करेंगे, π/180। तो कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है ना, ये 60 डिग्री बदल गया पाई रेडियन में। तो ये कितना आया, π/3। आर के कितना है, ये लेंथ कितनी है, एल के बराबर ही है ये लेंथ। ठीक है ना, तो एल अपॉन आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन π/3 यानी कि 3l अपॉन पाई। ये आ गया आर की नहीं आ गया, यानी यही वैल्यू किसके बराबर हो गई, एल डैश के बराबर। तो एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 3l अपॉन पाई। तो अब तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकाल ही सकते हैं भाई, आ गया। तो इसलिए m इक्वल टू एम डैश इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू कितना आएगा, 3l अपॉन पाई। इसका मतलब कितना हो गया, m डैश की वैल्यू 3ml अपॉन पाई। ये कह सकते हैं ml कितना है, वो m के बराबर है। तो 3m अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए तीसरा केस। ठीक है, बस वही निकालना अपन को, थीटा एंगल 60 दिया है तो ये ट्रायंगल जो बना ये रेडियस है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 60 डिग्री। जब 60 आई तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये आर है तो ये भी आर हो गया, यानी एल डैश की वैल्यू आर के बराबर। अब इससे अपन ने एंगल इक्वल टू आर का अपन रेडियस से आर निकाल लिया, तो ये एल डैश हो गया, 3l अपॉन पाई, बाकी रख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए थर्ड केस। फिर अगला चौथा केस ले लेते हैं। अगर इसको मान लो पूरा सर्कल बना देते, आर की वजह सर्कल बना दे पूरा, जैसे मान लो ये सर्कल अपन लोगों ने बनाया, ठीक है, बन गया। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो अब इसमें देखो, जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल के बराबर। ये हो गया। अब यहीं पे देखें तो -m भी यहीं पे हो गया और +m भी यहीं पर हो गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा, 0। जब बीच की डिस्टेंस 0 होगी तो इसका मतलब m डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, m इंटू एल डैश होती थी, इसका मतलब 0 के बराबर है, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा सर्किल बनाने पर। तो हम लोग ने इस केस से देखा था कि क्लोज्ड लूप अगर है, क्लोज्ड है वायर को बार मैग्नेट का, तो उसका m डैश कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इससे हमको सबसे एक मेन पॉइंट मिला है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्लोज्ड बार मैग्नेट इज ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये चौथा जो केस अपन ने लिया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है एम क्लोज्ड का, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट का लिया था, उसके बेस पे प्रॉब्लम के जितने सारे केसेस बन सकते उसको ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग अगले जो वीडियो में है वो हम लोग लेंगे कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो कैसे आपका बार मैग्नेट की तरीके से काम करता है, यानी उसमें कैसे नॉर्थ और साउथ बनते हैं। जो अपने मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर निकाला था यूनिट, वो यहाँ से करंट कैरिंग कॉइल का है, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल भी जो होती है वो भी मैग्नेट की तरीके से एक्ट करती है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका भी होगा, उसमें भी दो पोल बनेंगे, साउथ और नॉर्थ बनेंगे। तो जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगी, ठीक है, वो भी दो मैग्नेट की तरीके से होगा और उसमें भी दो पोल बनेंगे। उसके बारे में हम लोग बताते हैं, उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या होगी। इसमें डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ की ओर समझ में आ गया, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल में कैसा होगा उसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।